श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर सेब से लदे गाड़ियों को रोकने पर पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स ने भी एहतजाज किया। मेगा फ्रूट मंडी पुलवामा में काश्तकारों ने एहतजाजियों ने सेब से लदे ट्रकों को तरजीही बुनियादों पर कौमी शहर पर चलने दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि मेवे के ट्रकों को रोकने से सेब की क्वालिटी मंडी पहुंचने से पहले ही मुतासिर होती है, जिससे काश्तकारों को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जितने भी हमारे बाहर के ग्रोवर्स हैं, यहाँ वो एक रेट में माल लेते हैं, आगे उनको कम रेटों में माल बिकता है, तो उनको बड़े मोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। और आज देखिए ये हमारी मंडी का हाल देखिए, कोई खरीदार माल लेता ही नहीं है। हम फ्रूट लेडन ट्रक्स जो है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे छोड़ दिया जाए। जम्मू में पनन कश्मीर के ज़ेर एहतिमाम बलिदान दिवस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन नुमाइंदों ने वादी में कश्मीरी पंडितों के कत्ल को नस्ल कुशी करार देते हुए कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बलिदान दिवस में शरीक मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के नुमाइंदों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल ने। यूँ तो कश्मीरी पंडित बलिदान दिवस मनाते आए हैं और हमने देखा कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित ही उसमें शामिल होते थे, लेकिन इस बार पनन कश्मीर की जानिब से जो ये प्रोग्राम किया गया है उसमें अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं। उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों कर वो आज इकट्ठा हुए हैं और वो सरकार से और बाकी जो समाज के लोग हैं उनसे क्या चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और आपने जो ये प्रोग्राम आज यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ अलग अलग लोग आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इतने सारे अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आए? हम तो ये कार्यक्रम आज 32 सालों से करते चले आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित बलिदान दिवस, राइट फ्रॉम 1991 इन एग्जैक्टली। तो इन 32 वर्षों में बहुत कुछ बीती हम पर, कोई समाधान नहीं हो रहा है हमारे प्रॉब्लम्स का, बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी जलाए वतनी बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम 4 बार गए, चारों बार उन्होंने हमारी पिटिशन रिजेक्ट कर ली। तो गवर्नमेंट के पास जाने के लिए कहते हैं, तो गवर्नमेंट लगता है इतनी सीरियस नहीं है, जिससे हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी आज की गवर्नमेंट से, लेकिन लगता नहीं वो इतनी सीरियस हैं कि हमारे तरफ तवज्जो दें, हमारे प्रॉब्लम्स को समझें और समझकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं जो कश्मीरी पंडितों के साथ आज यहाँ मिल बैठ के आप यहाँ हैं? मैं कर्नल अशोक किनी हूँ, विश्व सारस्वत फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैसेज आज का दिन यही है कि संघ शक्ति कलयुग है बोला है। अगर कलयुग के अंदर संघ का शक्ति है, सब कश्मीरी पंडित सारस्वत लोग, सारस्वत सरस्वती पुत्र, सरस्वत पुत्र है और शारदा माँ को पूजा करने वाले, सरस्वती माँ को पूजा करने वाले सब इकट्ठा होकर एकजुट होकर एक शक्ति बन के उभर के आ जाए। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप इस प्रोग्राम में और आपको क्या लगता है कि ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हर वर्ष ऐसा हुआ, 32 साल हो गए, और कब तक? जी, मेरा नाम नीरज अत्री है और चंडीगढ़ से आया हूँ मैं। और जो आपने प्रश्न पूछा कि ऐसा कब तक होगा, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है कि हम कहने को संविधान से चलने वाला एक देश है, लेकिन उसी देश में 5 लाख से अधिक लोगों को निष्कासित किया जाता है, उनका जेनोसाइड किया जाता है। लेकिन जो आज तक जितनी भी अक्रॉस पार्टी लाइन जितनी सरकारें आती हैं वो सारी इस जेनोसाइड को डिनाई करती आ रही हैं। इसीलिए आप कह रहे हैं कि 32 वर्ष हो गए और कब तक, तो हमारा मानना यह है कि जब तक इसे जेनोसाइड नहीं पहचाना जाता, नहीं माना जाता, और जो इस तरह की एक आप ये कहें कि राक्षसी प्रवृत्ति हमारे देश में चल रही है, जो आम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को रिफ्यूजी बनने पर मजबूर करती है, जब तक हम उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ह्यूमनाइज नहीं करेंगे, तब तक हमें इस तरह के दिवस मनाने पड़ेंगे। अंकुर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। जी अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह का यहाँ आपने विचार सुने हैं लोगों के, आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है समाज के जो बाकी
वर्ग हैं, चाहे सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है ही, समाज के जो बाकी वर्ग हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी है कि वो एकजुट होकर ये जिस तरह की पीड़ा से कश्मीरी पंडित समाज पिछले 32 वर्षों से गुजर रहा है उसमें कमी आए। देखिए, पिछले 32 वर्ष से जो कश्मीरी हिंदू समाज या हिंदू समाज जम्मू कश्मीर में जो फेस कर रहा है वो नरसंहार है, वो जेनोसाइड है। तो मुझे लगता है कि समाज से पहले सरकार पे, खासकर द स्टेट ऑफ इंडिया, उस पे ये इनकम्बेंट है कि वो आधिकारिक तौर पे इसे नरसंहार घोषित करे और जो परपेट्रेटर्स हैं उन्हें पनिश करे। और ये भी यहाँ पे तय हुआ कि अल्टीमेटली एक पुनः फिर से रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, इस जिहाद को, इस नरसंहार को एड्रेस करने के लिए। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के और जम्मू को एक सेपरेट अलग स्टेट बना के आगे बढ़ा जाए, तभी सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो उनका ये मानना है कि एक तो ये जो नरसंहार हुआ है उसको जेनोसाइड करार दिया जाए, और साथ ही कश्मीर पंडितों के लिए जो कानून कश्मीर की पुरानी डिमांड है कि कश्मीर के अंदर उनके लिए एक सेफ इलाका कार्य किया जाए जहाँ वो रह सकें। यहाँ ये आप देखना होगा कि सरकार पर इन मुतालबात का क्या असर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।